इलेक्शन कमीशन में जानिबदार वफाकी वजीर को ओहदे से हटाने का मामला। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वजीर निजकारी फवाद हसन फवाद का महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने फवाद हसन फवाद के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वफाकी वजीर का महफूज फैसला डिप्टी डायरेक्टर लॉ ने सुनाया। इलेक्शन कमीशन में जानिबदार वफाकी वजीर को ओहदे से हटाने का मामला। मज़ीद तफसील जानेंगे अपनी नुमाइंदा आमना अली से। आमना, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से महफूज फैसला सुनाया गया है। वफाकी निगरान वजीर फवाद हसन फवाद को ओहदे से हटाने का ये केस था। तो आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन का फवाद हसन फवाद को ओहदे पर बरकरार रखने का फैसला सामने आया है। इलेक्शन कमीशन की डेप्यूटी डायरेक्टर साइमा जंजुआ जो है उनकी जानिब से ये फैसला सुनाया गया। फवाद हसन फवाद के खिलाफ दरख्वास्त पर दलाइल मुकम्मल होने के बाद ये फैसला महफूज किया गया था और आज कमीशन की जानिब से ये फैसला सुनाया गया है कि फवाद हसन फवाद जो है कमीशन की जानिब से जो फैसला है उसमें कहा गया है कि वो की पोजीशंस पर रहे हैं और उनकी वो जिस ओहदे पर निजकारी के वो वजीर हैं, तो उनकी जो इस ओहदे पे बरकरार रहना जो है इलेक्शंस पे बाइसनेस कैसे हो सकती है। जो कमीशन की जानिब से फैसला आया है इसमें ये कहा गया है कि ये किसी पर्सनल ग्रज की बुनियाद पर जो है बादी नज़र में दरख्वास्त जो है नज़र आ रही है और कमीशन की जानिब से ये जो वकील थे अजीजुद्दीन काका खेल उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी। तो कमीशन की जानिब से ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है और फवाद हसन फवाद को जो है ओहदे पर बरकरार रखने के इस मुतालिक जो है इलेक्शन कमीशन का ये फैसला सामने आया है। आपको बताएं कि इसी दरख्वास्त में इससे कबल जो वजीर आजम के जो मुशीर थे बराए एस्टैब्लिशमेंट आहद चीमा उनको ओहदे से हटाया गया, लेकिन उस वक्त जो है फवाद हसन फवाद के हवाले से ये फैसला महफूज कर लिया गया था, जो कि आज कमीशन की जानिब से ये सुनाया गया है और उनको ओहदे पर बरकरार रखने के हवाले से कमीशन का ये फैसला सामने आया है। आमना, ये भी कहिएगा इस फैसले से मुतालिक मजीद क्या हिदायत इसमें बताई गई हैं? देखिए, इस हवाले से जो रिटन ऑर्डर है वो अभी आएगा, लेकिन अपेरेंटली जो कमीशन की जानिब से जो डेप्यूटी डायरेक्टर लॉ हैं साइमा जंजुआ उनकी जानिब से ये फैसला पढ़कर सुनाया गया, जिसमें ये कहा गया कि जो वफाकी वजीर है निगरान वफाकी वजीर उनके वो वजीर बराए निजकारी हैं और उनके इस ओहदे पर रहने से इलेक्शंस के हवाले से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के हवाले से कोई बाइसनेस जो है वो साबित नहीं होती और इसके अलावा वो एक अच्छी रेप्यूट के वो रहे हैं और की पोजीशंस पर रहे हैं। तो ये जो दरख्वास्त है ये अपेरेंटली किसी जाती जो है रंजिश जाती ग्रज की बुनियाद पर जो है नजर आती है, जिसके बायस जो है इन चीज़ों की बुनियाद पर जो है कमीशन ने ये दरख्वास्त मुस्तरद की है और रिटन ऑर्डर में जो है मजीद इस हवाले से डिटेल्स भी बताई जाएगी। ठीक है आमना, ये भी बताइएगा कि वफाकी वजीर के ओहदे की इस वक्त कानूनी हैसियत क्या रह जाएगी इस फैसले के बाद? देखिए, वो वफाकी वजीर जो है वो उनका ओहदा बरकरार है, यानी कि वो अपने ओहदे पर बतौर निगरान वफाकी वजीर बराए निजकारी जो है अपने अमूर सर अंजाम दे सकते हैं और कमीशन की जानिब से ये जो उनके खिलाफ दरख्वास्त आई थी बेसिकली ये दरख्वास्त थी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पर असरअंदाज, क्योंकि फवाद हसन फवाद जो है उनकी सियासी वाबस्तगी रही है गुज़िश्ता हुकूमतों के साथ भी दरख्वास्त गुजार का ये मौक़िफ़ था कि वो गुज़िश्ता हुकूमतों के अदवार में भी रहे हैं, तो वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पर असरअंदाज हो सकते हैं, जिस पर जो है दरख्वास्त गुजार इलेक्शन कमीशन में ये दरख्वास्त लेकर आया और उसके मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इनको ओहदों से हटाया जाए, जिसमें आहद चीमा का नाम भी था, फवाद हसन फवाद का नाम था और इसके बाद जो है पीएन का नाम भी इस दरख्वास्त में शामिल किया गया था। लेकिन आपको बताएं कि जब गुज़िश्ता जो चंद दिन पहले आहद चीमा को ओहदे से हटाने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है सामने आया था, तो तब फवाद हसन फवाद को ओहदे से हटाने से मुतालिक जो है ये फैसला कमीशन की जानिब से महफूज कर लिया गया था, जिसे आज सुनाया गया है। ठीक है आमना, इस सारे टेन्योर में उनकी जानिब से जो फैसले किए गए, उनकी जानिब से जो अहकामात दिए गए, उनकी क्या हैसियत रह जाएगी? देखिए, फवाद हसन फवाद जो है बतौर वफाकी निगरान वफाकी वजीर उनका ओहदा बरकरार है और कमीशन की जानिब से जो है ये दरख्वास्त मुस्तरद की गई है, तो वो अपने जो भी उनकी जानिब से फैसले किए गए या बतौर प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर जो उनकी जानिब से जो भी जो सराय सर अंजाम दिए गए, तो वो चीज़ इसी तरह मेंटेन रहेगी। आज जो है ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है जो उनके खिलाफ ये दरख्वास्त कमीशन में आई थी कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पर असरअंदाज होंगे क्योंकि उनकी सियासी वाबस्तगी रही है, तो ये दरख्वास्त सिर्फ जो है मुस्तरद की गई है, ओहदा उनका बरकरार रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आमना अली अपडेट करने के लिए।
इलेक्शन कमीशन में जानिबदार वफाकी वजीर को ओहदे से हटाने का मामला। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वजीर निजकारी फवाद हसन फवाद का महफूज फैसला सुना दिया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने फवाद हसन फवाद के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी है। वफाकी वजीर का महफूज फैसला डिप्टी डायरेक्टर लॉ ने सुनाया है। इलेक्शन कमीशन में जानिबदार वफाकी वजीर को ओहदे से हटाने का मामला। वफाकी वजीर निजकारी फवाद हसन फवाद का महफूज फैसला सुना दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने फवाद हसन फवाद के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी है। वफाकी वजीर का महफूज फैसला डिप्टी डायरेक्टर लॉ की जानिब से सुनाया गया है। आज इस हवाले से फैसला सादर किया गया है। महफूज फैसला सुना दिया गया है। तफसीली फैसला अभी जारी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक मुख्तसर फैसला सुनाया गया, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने फवाद हसन फवाद के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी है। वफाकी वजीर का महफूज फैसला डिप्टी डायरेक्टर लॉ ने सुनाया है।